दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो या तो अभी बैंकिंग एग्जाम्स में बिगिनर है या फिर उनका कोई भी प्री क्लियर नहीं हुआ। ये चीज़ बताने से पहले कि किस तरीके से आप प्री को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस साल यानी 2022 में कौन कौन से एग्जाम्स में प्री क्लियर किए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा IBPS क्लर्क का प्री क्लियर है, SBI क्लर्क का प्री क्लियर है, IPS PO का प्री में दोनों क्लियर था, और जो इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैंने FCI AG3 का फेज़ 1 क्लियर किया है, SSC CGL क्लियर किया है फेज़ 1, और साथ ही साथ नैनीताल बैंक का फेज़ 1 भी मेरा क्लियर्ड है। अब बात आती है कि किस तरीके से हम प्री एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बैंकिंग में जो प्रीलिम्स एग्जाम हम लोग देते हैं उसमें मेन चीज़ ये निकल के आती है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने मुश्किल क्वेश्चन कर सकते हैं या आपको कितना ज़्यादा आता है। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा करके आ रहे हो। तो ये चीज़ जब निकल के आती है कि एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा करके आ रहे हो, तो उसके लिए चाहिए होती है कि स्ट्रेटेजी। क्योंकि हम लोग जो एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हम कितना ज़्यादा सीख लें, जबकि वो इस चीज़ पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है बैंकिंग में तो आप प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी करीब हो, क्योंकि आप कितना ज़्यादा टफ अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आप कम अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए आपको सिंपल क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना होता है और टफ क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना होता है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से इसमें एक्सपर्टीज ला सकते हैं अपनी। तो ये चीज़ निकल के आती है कि हमें चाहिए होती है कि स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटजी सबके लिए होती है अलग। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, लेकिन आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी सही है वो आप ही बना सकते हो, और वो बनती है मॉक देने से। आप जितने मॉक दोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज आपको पता चलेंगी कि आप किस में सबसे ज़्यादा अच्छे हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं RRB एग्ज़ाम के लिए एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, क्लरिकल एग्ज़ाम्स के लिए एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, और मेंस एग्ज़ाम्स की तो बात अलग है, ठीक है। और जो PO के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो होती है। इसी के साथ जो IDBI नैनीताल जो कंपोजिट टाइम वाले हैं उनके लिए एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो होती है। तो वो स्ट्रेटजी बनती कैसे, आप जितने ज़्यादा मॉक दोगे उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजीज को बना पाओगे। तो इसीलिए आपके पास अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर एग्जाम को करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट काम आपको करना है कि आपको अपनी एक स्ट्रेटजी को तैयार करना है। दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे की एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं, 10-15 दिन बाद उनके एग्ज़ाम्स हैं, वो अभी भी लगे पड़े हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, पजल सॉल्व करने में। गलत नहीं है, आप करते रहिए, आप जितने ज़्यादा पजल हो सके आप अटेम्प्ट करिए, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके लगाइए। पर मेरा ये मानना है कि आपको एग्ज़ाम की डेट से 10-15 दिन पहले पूरी तरीके से ये सब छोड़ करके सिर्फ मॉक्स पे डिपेंड हो जाना चाहिए। आप जितने हो सके उतने मॉक्स अटेम्प्ट करिए। मैं एग्ज़ाम से 15 दिन पहले सारे चीज़ों को पढ़ना छोड़ देता हूँ, सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट करता हूँ। दिन में 3-3 मॉक्स हो सकते तो मैं 3-3 अटेम्प्ट करता हूँ, कभी 2 कभी 3, और कभी मान लीजिए कि हाँ मन कर गया कि बहुत ज़्यादा करने तो मैं 4-4 5-5 मॉक्स भी अटेम्प्ट करता हूँ दिन में। तो आप मेरे हिसाब से 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम से आपको वो करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये 2 चीज़ें हो गई मैंने आपको बताई। तीसरी चीज़ ये निकल के आती है कि मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखिए आजकल एक ट्रेंड चला है कि टफ मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक टफ मॉक अटेम्प्ट करते हो तो उसको अटेम्प्ट करने की एक अलग स्ट्रेटजी आप तैयार करोगे। अगर आप एक इजी मॉक अटेम्प्ट करते हो तो आप एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। अब मान लीजिए कि अगर आपने एक टफ मॉक को अटेम्प्ट किया है तो आपकी ये स्ट्रेटजी आपका जो रियल एग्जाम अगर वो इजी आ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, पूरी तरीके से आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है, मैंने ऐसे टफ एग्जाम्स लगाए, मैंने वैसे ही स्ट्रेटजी फॉलो करी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करूँ। तो उस समय होती गड़बड़। तो आपको एक्चुअली में मॉक वैसे लगाने हैं, ज़्यादातर मॉक, क्योंकि 1-2 तो आप टफ वाले लगाओगे कि क्योंकि कुछ भी नहीं पता। तो आपको ऐसे मॉक्स को अटेम्प्ट करना है जो आपके एग्ज़ाम लेवल से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हो। कुछ आप टफ लगा सकते हो जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसे ही मॉक्स अप्लाई करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको मेरे स्कोर्स जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अपने स्कोर्स बता दूंगा। और ये चीज़ है कि अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अगला वीडियो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बना दूंगा। थैंक यू गाइस।